हम लोग श्रीमद् भागवतम जी के दशम स्कंद में षोडश अध्याय में कालिया दमन लीला का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने जब धेनुकासुर वध लीला का वर्णन किया, तत्पश्चात कालिया दमन लीला का वर्णन किया है। यद्यपि कालिया दमन लीला जो पहले हुई है, उसके बाद धेनुकासुर का वध हुआ है। धेनुकासुर का वध हुआ है जुलाई में, कालिया दमन लीला है जून के महीने की, गर्मी की, ज्येष्ठ मास की। क्यों ऐसा किया सुखदेव गोस्वामी ने? क्योंकि जब वो कथा सुना रहे थे परीक्षित जी महाराज जी को, तो वहां पर वन विहार का वर्णन आया था कृष्ण के, कैसे कृष्ण बंसी बजाते हैं, सखाओं के साथ आकर के गोष्ठ में जब वापिस आते हैं, ब्रज में प्रवेश करते हैं, कैसे गोपियां उनका अवलोकन करती हैं। ऐसी सुंदर सुंदर लीला का वर्णन करते समय एकदम से कृष्ण की विरह जो लीला है, जहां पर कृष्ण का ब्रजवासियों से विरह होगा, इस लीला को वो वर्णन नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सीधा वहां पर कृष्ण की एक महाऐश्वर्यशाली लीला, कृष्ण के ऐश्वर्य को प्रदर्शित करती हुई लीला, धेनुकासुर वध लीला। धेनुकासुर वध तो ऐसे ही हो गया था, पता ही नहीं चला। सखाओं ने कहा ताड़ के पके हुए फल खाने हैं, कृष्ण ने कहा जाओ खाओ। बलदेव जी और कृष्ण के रहते हुए सखाओं ने फल खाने शुरू कर दिए जाकर के। धेनुकासुर आया, दाऊ जी ने पीछे पैरों से, दोनों पैरों से जब वो दाऊ जी को दुलत्ती मारने लगा, दाऊ जी ने पीछे से पकड़ा, घुमा करके दोनों पैर उसके पटक के ताड़ वृक्ष पर मारा और मर गया, और सारे उसके अनुचरों को मार दिया। इस प्रकार से धेनुकासुर का वध हो गया। तो वो बहुत ही ऐश्वर्य को प्रकट करती है लीला। लेकिन ये कालिया वध जो लीला है, इसमें कृष्ण के कालिया की जो दमन लीला है, इसमें जो कृष्ण है, यहाँ पर कृष्ण से ब्रजवासियों का विरह हुआ। ब्रजवासी मृत प्राय हो गए थे कृष्ण को जब देखा कि कालिया के फेंटे में बंधे हुए हैं। तो ऐसी लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने बहुत देर बाद जब वर्णन किया, अभी तो संक्षेप में वर्णन कर दिया। फिर परीक्षित जी महाराज जी ने प्रश्न कर दिया, नहीं मुझे तो विस्तार से इस कथा को सुनाइए, कैसे कृष्ण ने कालिया का दमन किया, कालिया कौन था, वो कालिया हृदय में आकर के क्यों छुपा था। तो ये सारी कथा फिर अच्छे से सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन की है। कल हमने कथा श्रवण की थी कि कालिया जो है वो भगवान के शरणागत हुआ। देवता जैसे हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसी प्रकार कालिया ने भी कृष्ण के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। वहां हमने जीव गोस्वामी जी का पढ़ा था कि एक जगह कहीं जीव गोस्वामी पाद जी ने वर्णन किया है कि कालिया भी देवताओं की भांति ही शक्तिशाली था, उसका भी स्वरूप था, जैसे मनुष्यों का देवताओं का रूप होता है। उसके लिए हाथ जोड़ करके कृष्ण के चरणों में प्रणाम करना असंभव नहीं था। फिर आगे बताते हैं कि कालिया ने कृष्ण को स्तुति करते हुए कहा है, प्रभु हम लोग तो स्वभाव से ही तमोगुणी है, दुष्ट प्रकृति के सर्प जो होते हैं, अत्यंत क्रोधी होता है सर्प। तो इसीलिए आप सब कुछ जानते हो, जैसा उचित समझो वैसा मुझको दंड प्रदान करो। अब यहाँ कृष्ण जो है कालिया को कुछ आदेश देंगे। ये सारी चीजें समझने वाली इसलिए है क्योंकि ब्रह्मोहर लीला में भी ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति करी थी। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है। कालिया की पत्नियों की स्तुति कितने श्लोकों में है? पहले 6 श्लोकों में दंड का अनुमोदन, 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति, भगवान के ऐश्वर्य प्रभाव का वर्णन, भगवान के गुणों का वर्णन, 55 गुणों का वर्णन, भगवान के विशेषणों का वर्णन किया कालिया की पत्नियों ने। 10 और 6 16 और 5 श्लोकों में अपना जो अभिप्राय है, हम क्या चाहती हैं, ये वर्णन किया। तो वो तो अलग ही हो गया देखा जाए, तो भी चलो उसको भी बीच में ले लेते हैं। तो 10 और 6 16 और 5 21 श्लोक। और यहाँ ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक बोले, मुंह सूख गया ब्रह्मा जी का, लेकिन भगवान कुछ भी बोले नहीं। मौनम स्वीकृति लक्षणम मान करके ब्रह्मा जी भगवान की परिक्रमा करके, ब्रज की परिक्रमा करके चले गए, लेकिन भगवान ने अपने मुख से कोई शब्द उच्चारण नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जब कालिया ने ऐसे करके भगवान को प्रार्थना करी है, तो अब प्रभु समझ गए कि इसका घमंड दूर हो गया है कालिया का, और उसके प्रति बड़े ही प्रसन्न हुए हैं भगवान। और फिर आकर के भगवान ने सोचा कि अब तो ये मेरे आदेश का पालन जरूर करेगा। तो इसीलिए एक बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत जी में, 60 नंबर श्लोक है 16वें अध्याय में, जहां पर भगवान के लिए एक शब्द यूज हुआ है, कार्य मानुष। ये जो शब्द होते हैं ना, गूढ़ मनुष्य लिंगम, ऐसा शब्द भी एक जगह आया, जिसको सुन करके, जिसको पढ़ करके रामानुजाचार्य जी को भी शंका हो गई थी। 2 दिन बैठे रहे थे वो कि ये गूढ़ मनुष्य लिंगम कैसे लिख दिया भगवान के लिए, मनुष्य लिंगम। भगवान कोई मनुष्य थोड़ी है, मनुष्य लिंगम मतलब मनुष्य देह धारण करके। यहां पर भी भगवान के लिए क्या शब्द आ गया, कार्य मानुष, कि वो क्या है,
नर लीला कर रहे हैं, जो मनुष्य के रूप में दिखने वाले, जो मनुष्य रूप में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं अनेक प्रकार से। जैसे हम लोग कार्य करते हैं अपने मनुष्य, वैसे ही भगवान कार्य कर रहे हैं। तो यह कार्य मानुष शब्द आया, लेकिन उसके पहले ही जो विशेषण लगाया गया है वो भगवान कार्य मानुष लिख दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, इत्याकर्ण्य वचः प्राह भगवान कार्य मानुष नात्र स्थेयम त्वया सर्प समुद्रम याहि माचिरम स्वज्ञातप्य दाराढ़्यो कि अपनी पत्नी अपने पुत्रों से ही तुम यहां से चले जाओ, ऐसा भगवान ने उसको जो है आदेश प्रदान किया। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है। तो यहां पर बहुत सुंदर टीका की है श्री विष्णु चक्रदीपाद जी ने इसकी, कि श्लोक नंबर 60 में जो कार्य मानुष शब्द है यहां पर भगवान की विविध लीलाओं और कृपा को अंकित किया है। कार्य मानुष शब्द देखा जाए तो कार्य मानुष अर्थात जो मनुष्य की भांति कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य कैसे हैं, भगवान है, क्योंकि इसीलिए विलक्षण है उनके कार्य। तो इसीलिए कहते हैं भगवान ने क्या किया, दुष्ट दमन कार्यों से जगत का कल्याण करने के लिए अपने नित्य सिद्ध नराकृति परब्रह्म स्वरूप में जगत में अवतीर्ण हुए हैं। यहां पर क्या बात बताई, सुनने वाला है एक शब्द, भगवान का स्वरूप क्या है, नित्य सिद्ध है। भगवान का स्वरूप ये नहीं, कई लोग कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है। जो भक्त जैसा स्वरूप भगवान की इच्छा करता है, अपने मन में धारणा कर लेता है, वैसा स्वरूप भगवान उसके सामने धारण करके प्रस्तुत हो जाते हैं। वो बात भी गलत नहीं है, अगर लिखा है शास्त्र में कहीं ऐसा तो वो भी ठीक है, लेकिन भगवान का एक अपना रूप भी है। अपना रूप समझते हो, जैसे हर व्यक्ति का एक अपना रूप है। अभी यहाँ पर मुझे दिख रहा है हमारे विजय मोदी प्रभु जी है, उनका एक अपना रूप है। उनको देखते ही कोई व्यक्ति बोल देगा अच्छा ये विजय खड़े हैं, वेद प्रभु बैठे हैं अभी कथा सुन रहे हैं, तो उनका एक अपना रूप है। इनको दूर से देखकर जो उनको जानते बोलेगा वो वहां पर वेद बैठे हुए मिल लो उनसे। तो एक रूप होता है हर व्यक्ति का, उससे उसकी पहचान होती है। तो भगवान का भी एक अपना रूप है जिसके द्वारा भगवान जाने जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर बताया गया कि भगवान जो उनका नित्य सिद्ध नराकृति रूप है गोलोक धाम में, नित्य गोलोक धाम में, उसी रूप को भगवान ने, परब्रह्म ने इस जगत में अवतीर्ण कर दिया, जगत में प्रस्तुत कर दिया सबके सामने। ये तो मृत्यलोक है, मर्त्यलोक है। यहाँ पर तो ये संसार कैसा है, त्रिगुणमयी है। यहाँ पर त्रिगुणमयी जो होगा उसका अर्थ क्या होगा, त्रिगुणमयी का अर्थ क्या होता है, जहां पर सतोगुण तमोगुण और रजोगुण है। तो उसका अर्थ क्या है, सत अर्थात जिसकी सत्ता है, तम अर्थात जिसका विनाश है, रज अर्थात जिसकी सृष्टि हुई है, रजोगुण से सृष्टि होती है। तो अर्थात जो वस्तु बनती है फिर थोड़ी देर बाद स्थित रहती है, फिर उसके बाद नष्ट हो जाती है। हर वस्तु ऐसी है। इस मोबाइल से हम लोग कथा सुन रहे हैं, अभी ये मोबाइल पहले बना था, इसकी सृष्टि हुई थी, वो रजोगुण है। अब ये मोबाइल यूज हो रहा है, इसके द्वारा हम कथा श्रवण कर रहे हैं। धीरे 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 ये मोबाइल बूढ़ा हो जाएगा, घिसना शुरू हो जाएगा, इसके फंक्शंस काम करने बंद हो जाएंगे, ऐसा होगा। 2-4 बार नीचे गिर गया वैसे ही बंद हो जाएगा ये। तो और भी कई चीजें होती है। ये मोबाइल वगैरह तो आजकल बहुत कम चलते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रहा है मेरे को, तो ये टेबल जो है ठाकुर जी का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो टेबल है यहाँ पर ठाकुर जी का स्वरूप रखा है। ये टेबल जो है एक दिन ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये बना भी तो है। अब बना है, अब इसकी स्थिति है, और फिर क्या होगा, इसकी क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद इसकी क्या हो जाएगी, स्थिति के बाद इसका प्रलय हो जाएगी, अर्थात इसका नाश हो जाएगा। तो संसार क्या है, त्रिगुणमयी है। लेकिन भगवान तो क्या है, भगवान तो नित्य स्थित रहते हैं, वो तो नित्य है भगवान। तो उनका ऐसा नहीं होता कि उनकी सृष्टि हुई फिर वो स्थिति में रहते हैं फिर उनकी प्रलय हो जाती है। भगवान के लिए तो ऐसा नहीं है, भगवान तो नित्य है, उनके पार्षद नित्य, उनका धाम नित्य। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, अब अपने निरंकुश स्वभाव के कारण अपने उस असमोर्ध रूप को भी इस जगत में प्रकट कर देते हैं बद्ध जीवों पर कृपा करके। इसीलिए कहते हैं जिनके कार्य अर्थात जिनकी लीला से ऐसी लीलाएं करते हैं हमारा मन भी आकर्षित हो जाए बद्ध जीवों का, इसीलिए भगवान आकर के अवतार लेते हैं। इसीलिए प्रेमा भक्ति प्राप्त करके मनुष्य जो है यथार्थ मनुष्य हो जाता है। हम लोग तो बद्ध जीव हैं, मरते हैं, दोबारा जन्म ग्रहण करते हैं अपने कर्मों के कारण। लेकिन जिस जीव को भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षण हो जाता है, भगवान की कथा कीर्तन करने लग जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, वो असल में मनुष्य बन जाता है, यथार्थ मनुष्य बन जाता है। फिर वो दिव्य देह धारण करके भगवान के धाम में सेवा करता है। तो इसका नाम ही कार्य मनुष्य है, अर्थात जो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि साधारण लोग भी उनकी लीलाओं को सुनकर के अट्रैक्ट हो जाएं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं। और एक बताया कार्य मनुष्य का अर्थ यहाँ पर कि जो भगवान होकर के भी मनुष्य की भांति बाल लीला करते हैं, जबकि हैं तो भगवान, जो क्या है छठ ऐश्वर्य युक्त है, जिनके जैसा कोई सुंदर नहीं, जिनके जैसा कोई ज्ञानवान नहीं, जिनके जैसा कोई रूपवान नहीं,
जिनके जैसा कोई धनवान नहीं, जिनके जैसा कोई बलवान नहीं, जिनके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, इतने ऐश्वर्य होने पर भी जो क्या है बाल लीलाएं कर रहे हैं। मुग्ध हो गए थे जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़े चुराए, तो मुग्ध होकर के ढूंढने लगे उनको कि पता नहीं मेरे सखा कहां चले गए, अब घर जाकर के क्या बोलूंगा। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, उनका नाम भी कार्य मानुष है। तो कहते कार्य मानुष स्वयं भगवान कृष्ण ने कालिया से कहा, हे सर्प, क्या आदेश दिया उसको, मेरे लीला स्थान ब्रजमंडल में निवास करना उचित नहीं है तुम्हारे लिए। तुम काले सर्प हो, बड़े भयंकर। सर्प को देख के तो भाई हर व्यक्ति डर जाता है। तुम जातिगत स्वभाव से बड़े ही क्रोधी हो, तुम्हारा स्वभाव क्रोधी है, तुम महाविषधर हो। यद्यपि मैंने तुम्हें स्पर्श किया, मेरे चरण स्पर्श से भगवान कहते तुम्हारा सारा विष दोष दूर हो गया है, फिर भी तुम्हारा यहाँ वास करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारी यह भीषण मूर्ति जो है ना, इतने तुम भूषण काला सर्प कैसा होता है, तो कालिया नाग तो बड़ा भयंकर था देखने में। कहते इसीलिए तुम्हारी जो मूर्ति है सबको भयभीत करेगी भाई। और मेरे लीला स्थान में मेरे पार्षद निवास करते हैं, तुम्हारी पत्नियां तो मेरी बड़ी भक्त हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। जैसे अघासुर को मैंने मार करके गति प्रदान की है, तुमको मैंने मारा नहीं, अपितु तुम्हारा घमंड दूर कर दिया। अब तुम प्रसन्न होकर के मेरे इस लीला स्थली को त्याग करके क्या करो, अपने परिवार सहित अपने पूर्व स्थान रमणक द्वीप में चले जाओ। रमणक द्वीप बहुत ही सुंदर स्थान है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है ग्रंथों में। वहां पर सर्प इत्यादि रहते हैं, बहुत वहां मणियां ही मणियां हैं। तो रमणक द्वीप में भगवान कहते तुम चले जाओ। तुम्हारे यमुना नदी हृदय में वास करने से यमुना जी का जो जल है वो तट जो है विषाक्त हो गया था कि कोई भी पशु पक्षी वहां पर आ नहीं सकता था, ना ही जलपान कर सकता था। अगर कोई आ जाता था भूल करके तो वो मर जाता था। इसीलिए कहते तुम्हारे यहाँ रहने से कितने ही प्राणियों की अकाल मृत्यु हो गई। तो इसीलिए तुम जब यहाँ से चले जाओगे तो यहाँ का जल निर्मल हो जाएगा। और ब्रजवासीगण जो है मेरे प्यारे हैं बहुत, ये सारे इस जल को व्यवहार करेंगे प्रेम से। अतः तुम्हें मैं आदेश देता हूं, तो क्षण मात्र का भी विलंब ना करके तुम अपने पूर्व स्थान में चले जाओ। मैं तुम्हें यहां से निकाल करके ही ब्रज में जाऊंगा। भगवान ने बोल दिया कृष्ण ने उसको, कालिया नाग को यहां से, कि तुम यहां से जाओगे तभी मैं जाकर अपना वापस ब्रज में प्रवेश करूंगा। अब यहां पर ठाकुर जी कहते हैं कि भाई मैंने जो तुमको जो दंड दिया, तुम पर जो अनुग्रह किया, यहां पर कितनी सुंदर फलश्रुति स्वयं भगवान ने बोली है ये बात, कि जो व्यक्ति प्रातः काल और सायंकाल इस आदेश वाक्य का स्मरण और कीर्तन करेगा, उसे कभी भी तुम्हारे यहां तुमसे या तुम्हारे वंशजात किसी भी सर्प से भय नहीं रहेगा। सर्पों के भय से उसको मुक्ति मिल जाएगी। देखो हमारी माताएं कितनी इंटेलिजेंट हैं। हम लोग तो घरों में माताओं को इतना सम्मान नहीं देते। आपको पता है जब कार्तिक मास होता है तो घर में सब माताएं कालिया नाग लीला गाती है। हमने तो सुना है, हमारे घरों में तो गाते थे। आपके घरों में गाता था कोई तो हैंड रेज कर दीजिए। हमने तो बहुत सुना है, कुल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागिनी दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुंचे आन के। हम लोग सो रहे होते थे और माताएं आ जाती थी हमारे घर में सुबह सुबह, और वो गाती थी ये नाग लीला ठाकुर जी की। इसको सूरदास जी ने लिखा है। तो सूरदास जी ने बड़ी सुंदर लीला लिखी है। और हमारे पंजाब में तो सारी माताओं को याद होती थी, वो गाती थी। और कितना देखो, हम लोग अपनी माताओं को कोई सम्मान देता है, लेकिन माताएं कितना घर को संभालने वाली, घर को बचाने वाली माताएं होती है। पुरुषों को क्या पता, वो तो सिर्फ कमा कमा करके लेके आते हैं, लेकिन उस धन की रक्षा कौन करता है, वो स्त्री करती है। स्त्री सारा दिन स्वभाव ही होता है स्त्रियों का, कुछ ना कुछ भजन साधन करती रहती हैं। जाने अनजाने स्त्रियों में ये गुण रहता है। और स्त्रियों में एक और सबसे बड़ा गुण क्या होता है, वो बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं। कोई संत वैष्णव आते हैं उनको पवाती हैं, इससे उनको बहुत जो है घर की वो रक्षा कर लेती हैं। देखा हमने, हमारे संगरूर में ऐसे भक्त लोग हैं। महाराज जी आते हैं, पूज्यपद गौर सुंदर प्रभु जी की कथा हुई थी, तो किसी ने कुकी नहीं लगाने दी 8 दिन। सारा दिन खाना लोगों के घरों से आता था प्रसाद बन करके, और 30-30, 40-40 लोगों का प्रसाद हो जाता था एक समय में। तब भी कभी कम नहीं पड़ता था, थोड़ा बचता ही था लास्ट में जाकर के। और सब लोगों ने, हमारे रवि प्रभु जी, मनीष प्रभु जी, जितने लोग हैं सारे, जितने भी लोग हैं वहां पर, ये हमारे प्रेम जी की प्रभु जी के घर से कितना प्रसाद आता था बन करके। और जो हमारे यहाँ पर दामोदरी दीदी और किरण माता जी तो पूरी ड्यूटी देती थी, सुबह से लेकर पर एक टांग पे खड़ी रह करके सारा प्रसाद बना, जो भी घरों से आता था अपने घर से भी बनाकर लाना, और सबको प्रसाद खुआती थी। मतलब जनरली, क्योंकि वो कथा एक्चुअली 2 बार रखनी पड़ गई थी। तो एक कथा तो होती है हर साल, तो उसमें तो सब लोग छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन एक कथा जो है वो एक्स्ट्रा आ गई थी। अब एक्स्ट्रा कथा आ गई तो सबको कैसे बोले जॉब करने वालों को, भैया 7 दिन की छुट्टी ले लो। तो किसी ने छुट्टी भी नहीं ली, और अपने आप से जो है सारा हो गया। तो ये जो वस्तु है, ये गुण जो है ना माताओं के अंदर,
ये बहुत बड़ा गुण है। आजकल देखो बड़े शहरों में कैसी हवा चल रही है, बच्चे लोग माता पिता लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो पढ़ लिख कर कैसे बन रही है कि हम खाना नहीं बनाएंगे। जब 1 लाख रुपया सैलरी दे रहे हैं तो कहते हैं 5,000 रुपया काम वाली को देने में क्या जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे तुम्हारा मंगल कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर हम भोजन अपने हाथ से, जो माता बनाती है ना, वो भोजन नहीं बना रही, उसमें बहुत ज्यादा शक्ति समर्पित कर रही है, प्यार होता है भोजन में। माता अपने पुत्र के लिए जब भोजन बनाती है, अपने पति के लिए जब भोजन बनाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्यार उसको समर्पित करती है उसमें वो, जिससे वो घर चलता है, सब लोग पुष्ट होते हैं। ये जो आजकल हवा चल पड़ी है नहीं कि जी काम नहीं करना कोई, ये बहुत गलत है, इसका प्रभाव अच्छा नहीं। इसीलिए मेंटल पीस जो है वो बिल्कुल चला गया है घरों से, मेंटल पीस बिल्कुल चला गया। पहले माताएं घर संभालती थी, बहुत मेंटल पीस होता था, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते, वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी होड़बाजी नहीं थी। तो ये जो बड़ा गुण है, ये यहाँ पर भगवान ने जो कहा कि जो प्रातःकाल और सायकाल इस आदेश वाक्य का स्मरण और कीर्तन करेगा, मेरी जो मैंने तुमको, उसमें वहां कहते हैं नागनिया कहती सुनो रे बालक जाओ जहां से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया रे उपजी, नाग मारे का जाग के, किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा नाम है, किसके घर तू जन्मे रे बालक क्या तुम्हारा गाम है। वहां पर बहुत सुंदर वो स्तुति है कालिया नाग की, जिसको लोग गाते हैं लोग कार्तिक मास में। तो यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं बृहद भागवतामृत ग्रंथ में कि कालिया की, कृष्ण की जो कालिया दमन लीला है, इसका वर्णन कर अंत में कहा है कि कृष्ण ने कालिया के प्रति कृपा करके उसको अपना वाहन बनाया। अब यहाँ पर ये बात श्रीमद् भागवतम जी में वर्णन नहीं है कि कालिया को भगवान ने अपना वाहन बनाया, तो यहाँ बता रहे हैं कि किसी अन्य ग्रंथ में वर्णन है कि जब कालिया सारे दोषों से मुक्त हो गया और यमुना से जाने लगा, तो भगवान ने कहा देखो मैंने तुम्हारे साथ यमुना जी के हृदय में क्रीड़ा विहार किया। भगवान ने क्या किया था, कालिया की जो पत्नियां थी ना, उनके दुपट्टे ले लिए और उसके एक एक फंड पर उसके दुपट्टों को बांध करके ऐसे हाथ में, जैसे लगाम पकड़ता है ना, घोड़े की लगाम पकड़ता है व्यक्ति, ऐसे पकड़ लिया, खींच लिया उसको और फिर उसको दौड़ाया कालिया को। तो कालिया ने भगवान को बहुत घुमाया था यमुना जी के हृदय में। तो कृष्ण ने पहले नृत्य किया, फिर बाद में घुमाया। भगवान भी बड़े स्टंट मार रहे थे गोपियों के सामने। सारी गोपियां, वही कदम्ब का वृक्ष आज भी है, वहीं खड़ी थी, देख रही थी कृष्ण को, क्योंकि इसके बाद ही गोवर्धन धारण लीला आएगी और उसके बाद आएगी फिर रास लीला। तो कृष्ण कहने लगे कालिया को कि भाई मैंने तुम्हारे साथ बहुत क्रीड़ा विहार किया, बड़ा आनंद लिया तुम्हारे साथ हमने तो, और इसी स्थान पर तुम्हारा घमंड भी दूर हुआ है और तुम्हारी जो अनादि जन्मों में संचित जो तुम्हारी बहिर्मुखता रूपी दोष है वो दूर हो गया है और तुम्हारे मन में मेरे प्रति भक्ति आ गई है। इसीलिए यह जो जमुना हृद है, ये जो जमुना जी का हृद है, कालिया हृद, यहाँ पे जब हम कथा कर रहे हो ना, ये कालिया हृद का ही एरिया, हमारा घर वहीं पे है। तो कह रहे ये महातीर्थ बन गया है, समस्त जीवों के लिए परम मंगलदायी हो गया है। यह स्थान पर केवल तुम ही कृतार्थ हुए ऐसा नहीं है, जो भी व्यक्ति इस हृद में आकर के स्नान करेगा, देव ऋषि और पितरों का तर्पण करेगा, विधि पूर्वक उपवास करके मेरी इस लीला का स्मरण करके मेरी पूजा करेगा, वह कायिक, वाचिक और मानसिक, कितने तरह से पाप होते हैं, 3 तरह से, शरीर से, मन से और वाणी से, सारे पापों से चिरकाल के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा। कितनी बड़ी फलश्रुति भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो इतनी महिमा है इस यहाँ पर कालिया हृद की, जहां पर जो भगवान कह रहे हैं कि आकर के प्रणाम करो। इसीलिए हमारी जब ब्रजमंडल परिक्रमा चलती है तो यहाँ पर 1-1.5 घंटा महाराज जी कथा सुनाते हैं, बहुत सुंदर कथा। पूज्य श्रीधर महाराज जी, पूज्य सिद्धांति महाराज जी, पूज्य वन महाराज जी, सब लोग आकर के यहाँ पर कथा करते हैं। 1-1.5 घंटा यहाँ कथा होती है, कीर्तन होता है जब कार्तिक मास में परिक्रमा आती है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि देखो रमणक द्वीप ही नागों के लिए स्थान है, तुम पहले भी वहीं वास करते थे, गरुड़ जी के भय से अपने तुम यहाँ आ गए थे, अब तुम जाओ, गरुड़ तुमसे अब कोई विरोध नहीं करेगा, ना ही तुम्हारा वध करेगा, क्योंकि मेरे पद के प्रहार से तुम्हारा हृदय भी पवित्र हो गया है, तुम सारे कर्मफलों से मुक्त हो गए हो। क्योंकि कहते जिसको मैं दंड देता हूं ना, उसको भगवान कहते साक्षात दंडधर भी दंड देने का साहस नहीं कर सकता। मेरे दंड देने पर जीव सब प्रकार के दंडों से मुक्त हो जाता है। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो इस करके कहते भगवान कहते मैंने तुम्हारे मस्तक पर नृत्य किया, इससे तुम्हारे मस्तक पर मेरे पद चिन्ह आ गए हैं, भगवान के चरण चिन्ह कालिया के सर पर आ गए। तो इसको देख करके गरुड़ जी तुम्हारे साथ शत्रुता नहीं करेंगे, अपितु मित्रता ही करेंगे। अरे ये तो मेरे प्रभु का भक्त है। इसीलिए कहते अब जाकर जब तुम जाओगे गरुड़ जी के सामने, तो गरुड़ जी तुमको गले लगा लेंगे और अब तुम सब तरह से भय से मुक्त हो जाओ और यहां से चले जाओ, ऐसा भगवान ने आदेश दिया। जब ऐसे हुआ तो अब कालिया कहते बड़ा खुश हो गया। अब यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए कह रहे परीक्षित जी महाराज जी को, परीक्षित
ये कालिया दमन लीला जो कृष्ण की है ना, ये लीला बड़ी अद्भुत है। इस भगवान की लीलाओं को समझना बड़ा कठिन है। बोले क्यों कठिन है? कहते जैसा कालिया को कठोर दंड दिया, ऐसा दंड किसी भी महाशत्रु को आज तक नहीं दिया कृष्ण ने अपने। इतना उसके सर पर प्रहार किया। कंस कितना बड़ा शत्रु था, कितना कष्ट दिया देवकी वसुदेव को कंस ने, सारी प्रजा को कितना उत्पीड़न किया। लेकिन क्या कंस को ऐसे करा भगवान ने? कुछ नहीं करा। आपको पता है कंस को कैसे मारा था? किसी को याद है कंस को कैसे मारा था भगवान ने? अभी तो आएगा कंसवध। वैसे किसी को पता है कंस को कैसे मारा था? हाँ जी मनीष प्रभु बता सकते हैं। वो सिंहासन पे वो नीचे खड़े थे, नीचे वो जो उनका वध करके सीधा उनके पास चले गए थे ऊपर। हाँ जो हेड पे बैठा था। हाँ प्रभु छाती पे पैर रख के वो किया था। कुछ भी नहीं करा था, थोड़ा सा मुक्का भी नहीं मारा। मुक्का तो बहुत बड़ी वस्तु होती है। आपको पता है कंस को कैसे मारा था? भगवान ने क्या किया, जोर से छलांग लगाई जाके उसका जो रंगमंच सा था ऊपर जहां पे कंस था। अब कंस को था कि कंस क्या करा, उसने कहा मैं भी कुछ करना चाहूं। अब कृष्ण ने तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे मारा था, थोड़ा सा ऐसे चपाट सी मारी थी, इतने में कंस मर गया। अब कृष्ण तो मामा जी देखो मामा जी को क्या हो गया, मामा जी को क्या हो गया, शोर मचाने लगे। मामा जी तो पहले ही जा चुके थे। तो भगवान ने किसी को भी ऐसे कुछ करा ही नहीं ज्यादा। ये हिरण्याक्ष का जो वध हुआ है, जब भगवान ने 12 अवतार लिए, पहले तो खिलते रहे भगवान उसके साथ। उसके बाद जब भगवान देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु सुरों की बढ़ोतरी का समय हो रहा है, आप जल्दी जल्दी करो। भगवान ने एक छोटा सा तमाचा मारा, जैसे मुरे आगे आने लगा, वो मुंह की तरफ आने लगा, तो ठाकुर जी ने जैसे तमाचा मारा तो मर गया बस वो। लेकिन यहां देखो, कहते जैसा कठोर दंड कालिया को दिया, कालिया को कितना दंड दिया भगवान ने, एक एक उसके फन को कुचलाया भगवान ने अपने चरणों से। कैसे कुचला, उसके सारा जहर निकाल दी उसकी। कहते ऐसा किसी महाशत्रु को भी नहीं दिया। कैसी भगवान की अद्भुत लीला है। और जब कहते अगासुर बकासुर को मारा, किसी को भी अधिक कष्ट नहीं सहना पड़ा, एकदम से मारे गए। लेकिन जब कालिया के मस्तक पर सवार हुए तो सैकड़ों फनों को तोड़ डाला, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होने दी भगवान ने, बताओ। और फिर उसके बाद कहते वो मरने से भी ज्यादा कष्ट भोग करने लगा। इससे प्रतीत होता है कि भाई कृष्ण ने तो बड़ा निष्ठुर व्यवहार किया। ऐसा निष्ठुर व्यवहार तो भगवान ने कभी किया ही नहीं। लेकिन अंत में क्या देखा गया? अंत में देखा गया कि कालिया ने भगवान के जिस कृपा को प्राप्त किया, ऐसी कृपा आज तक किसी ने प्राप्त की ही नहीं जैसी कृपा कालिया को पर हुई है। क्यों? यह संदेह है। कहते कैसे किसी का ऐसा भाग्योदय नहीं हुआ जैसा कालिया का भाग्योदय हुआ है। कृष्ण ने कालिया के बहिर्मुख व्यवहार को ग्रहण करके उसको शरणागति दी, भक्ति की वासना प्रदान की। भक्ति की वासना आना बहुत बड़ी बात होती है, हृदय में आ जाए भक्ति, बहुत बड़ी बात होती है, हृदय में भक्ति आ जाए। नहीं तो वो देखते होते ना हिंदी फिल्मों में जैसे दिखाते हैं, अभी लास्ट सीन आ गया, वो जो विलेन है वो मरा पड़ा है, जाते जाते भी गोली चला देता है किसी पर। तो वैसा वाला ही होता है कि मतलब वृत्ति जाती नहीं है व्यक्ति की, जो बुराई है वो मरती नहीं है कभी भी। तो यहां पर कालिया को भगवान ने भक्ति प्रदान करी, उसकी बुद्धि चेंज हो गई है। बुद्धि ही बदलना मुश्किल होता है किसी की, तो भगवान ने हस्तक्षेप किया एक तरह से देखा जाए, और उसको भक्ति की वासना दी। यह कहीं अन्यत्र देखा नहीं गया। मरने के बाद अगले जन्म में भगवान के हाथों मारा गया, या तो मुक्ति हो गई या कोई और गति प्रदान होगी, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे उसी जन्म में ऐसा हो जाए बड़ा कम देखा जाता है। तो कहते पूतना राक्षसी आई थी, हिंसा वृत्ति के बदले भगवान ने उसको धात्री उच्चतम गति प्रदान की है, लेकिन वह गति उसको वर्तमान शरीर में नहीं दी भगवान ने। उसका शरीर खत्म हो गया था पूतना वाला, और फिर उसको एक सिद्ध देह प्राप्त हुई है गोलोक में, उस पर उसको कृष्ण सेवा का अधिकार मिला था। लेकिन कालिया का कैसा सौभाग्य है कि वर्तमान शरीर में ही उसको कृष्ण के चरण स्पर्श करके उनकी सेवा का अधिकार मिला है। इसीलिए कहा गया है कि कृष्ण जैसी अद्भुत लीलाएं करते हैं वैसी लीलाएं करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भगवान की हर लीला में कुछ न कुछ नई बात होती है, हर लीला में। ब्रह्मोहन लीला में कुछ अलग बात थी, धेनुकासुर लीला में कुछ और अलग बात निकल के आई, यहाँ कालियावध लीला में, कालिया की दमन लीला में और अच्छी बात निकल करके आ गई। तो कैसे उनकी सारी लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं और चमत्कारपूर्ण हैं। अब कहते यहाँ पर बता रहे हैं कि कितने प्रकार से कृतार्थ हुआ है कालिया, कितने प्रकार से उसके महाबहिर्मुख प्रति के उस इतने महाबहिर्मुख था वो, उसके प्रति कृष्ण की कृपा वर्षित, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। गरुड़ जी के निकट अपराध किया उसने अपने कालिया, इसीलिए यहां पर आकर के बाध्य हुआ था। गरुड़ जी के भय से भयभीत रहता था। लेकिन कृष्ण की कृपा से क्या हुआ, उसको अपने घर वापस जाने का मौका मिला। हर व्यक्ति को अपने घर से बड़ा प्रेम होता है, ये सबको पता है। हम लोग कहीं घूमने चले हैं, सबको गोवा जाना, कहीं भी घूमना, ऊटी जाना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई कहे भाई वहीं जाके बस जाओ, रह लेंगे हम 4 दिन में, वहां की हवा पानी से हमें परेशानी हो जाएगी।
अपना घर ही अच्छा लगता होता है हर व्यक्ति को। तो भगवान ने कहते कैसी कृपा की, वो तो डर डर के बेचारा गरुड़ जी के भय से कहाँ आके छुपा था, क्योंकि गरुड़ जी यहाँ आ नहीं सकते थे श्राप के भय से। इसीलिए कहते भगवान ने ऐसी कृपा करी कि उसको अपने वास स्थान में जाने का पुनः सौभाग्य मिला, और साथ ही उसका गरुड़ जी का भय वो था वो भी दूर हो गया। गरुड़ जी के साथ शत्रुता जो है वो मित्रता में बदल गई। अब गरुड़ जी तो चाहते हैं कि ऐसे वैष्णव का संग मुझे कब मिलेगा, पहले तो गरुड़ जी से डरता था वो। तो ऐसे कहते बहुत सुंदर जैसे बात कही ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गर्ल सुधा रिपु करी मिताई, विष अमृत हो जाएगा, शत्रु मित्र हो जाएंगे, गोपद सिंधु अनल सितलाई, इतना बड़ा भवसागर गाय का खुर बन जाएगा और आग शीतल हो जाएगी। गरुड़ सुमेरु, इतना बड़ा पर्वत, सुमेरु पर्वत जैसा पहाड़ जिसको लांघना पड़ेगा वो कहते एक छोटा सा तिनका बन जाएगा। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी जितवा जाही, जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं, जिसको भगवान अपना कह करके मान लेते हैं, बस उसका कोई कुछ नहीं रहता, फिर वो तो पूरा त्रिलोकी में क्या हो जाता है, विभूषित हो जाता है। इसीलिए कहते अब कृष्ण के पद चिन्हों को धारण करने के कारण कालिया सबका पूज्य बन गया। अब सभी कृष्ण भक्त कालिया को मस्तक पर कृष्ण के चिन्ह देख करके उसको प्रणाम करेंगे, उसको सम्मान देंगे। इसमें क्या संदेह है भाई, कालिया का कितना सौभाग्य है। ब्रह्मादि देवतागण भी कृष्ण की सेवा करने के लिए लायक रहते हैं। श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी बहुत खुल करके महिमा गा रहे हैं यहाँ पर कालिया की। कहते ब्रह्मादि देवता भी प्रार्थना करते हैं। एक कीर्तन है बड़ा सुंदर जिसमें भगवान के चरणों की महिमा गाई गई है। जे पद लभिया ब्रह्मा तपस्या करीला, जे पद लभिया विष्णु, जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ हईला, जे पद पाइया शिव शिवत्व लभीला, जे पद लभी, इस तरह से इतनी महिमा गाई है यहाँ पर कि जिन चरणों को प्राप्त करके ब्रह्मा जी कृतार्थ हो गए, जिन चरणों के आश्रय करने के कारण शिव जी को शिव तत्व मिला, शिव जिनकी इतनी महिमा है, सारा सार शिव जी का नाम जपता है, जिन चरणों को प्राप्त करके लक्ष्मी जी कृतार्थ हो गई, ऐसे चरण, इतनी महिमा गाई है चरणों की। तो उन्हीं चरणों का स्मरण करते हुए जब भरत कौन थे, रावण का भाई कौन था, विभीषण जी भी जब जा रहे थे, वो भी चरणों की महिमा को याद करते करते राम जी के पास जा रहे थे। नहीं तो हृदय में बड़ी गलानी थी कि मैं शत्रु का भाई, रावण का भाई जिसने उनकी शक्ति को चुरा लिया, मैं कैसे सामने जाऊंगा। लेकिन जब चरणों को याद करता है कि चरणों की क्या महिमा है भगवान के, तब एकदम से उसका बल बढ़ जाता है राम जी की तरफ जाने के लिए। तो बड़ा सुंदर चौपाइयां गोस्वामी जी देते हैं। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जिन चरणों को स्पर्श करके पत्थर अहल्या, पत्थर जो है पत्थर की मूर्ति थी वो अहल्या बन गई, स्त्री बन गई। जे पद परस तरी ऋषि नारी, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या बन गई जिन चरणों का स्पर्श करके, पत्थर बनी बैठी थी कब से बेचारी। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडक वन को जिन्होंने पवित्र किया। दंडक वन ने किसी राजा ने किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर दिया था, उसने श्राप दे दिया था, इस वन में कोई पशु पक्षी वास नहीं कर पाएगा। इतना सुंदर वन था लेकिन वहां पर श्राप के कारण कोई जाता नहीं था। तो भगवान ने चरण डाले, तब उसने बाधित किया था श्राप को। भगवान के चरणों से स्पर्श के ये जो है ठीक हो जाएगा, ये श्राप खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे जे दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उर लाए, जिन चरणों को जानकी जी हर समय हृदय में धारण करके रखती हैं। कपट कुरंग संगधर धाये, जिन चरणों से भगवान कपट मृग मारीच के पीछे भागे थे। आगे कहते हैं जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए, जिन चरणों की पादुका को भरत जी मन में लगाकर रखते हैं। क्या महिमा है चरणों की भगवान के। 14 साल तक अयोध्या में किसी ने कुछ किया ही नहीं, मतलब एज इट इज चलता रहा राज्य, कोई राज सिंहासन पे बैठा ही नहीं, भरत जी तो बैठे ही नहीं राज सिंहासन पे, गद्दी पे। वो पादुका ला करके राम जी की वहां रख दी थी अयोध्या में, जिस पर दशरथ जी बैठते थे सिंहासन पर, वहीं पर पादुका रख दी थी राम जी की। जिन पाए उनके पादुकनी भरत रहे मन लाए, उन पादुकाओं में ही मन लगाकर रखते थे, सारा दिन उनकी पूजा करते थे भरत जी महाराज। ते पद आज बिलोकी हूं इन नैन न बजाए, विभीषण मन ही मन खुश होते हुए बार बार आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। ते पद आज बिलोकी हूं इन नैन न बजाए, आज इन नैनों से उन चरणों के दर्शन करूंगा। वही चरण भगवान ने कालिया के मस्तक पर स्थापित कर दिए। क्या महिमा है भगवान की। कालिया ने क्या किया है, कोई विचार करेगा क्यों नहीं करेगा भाई विचार। इतनी महिमा जिन चरणों की है, कालिया ने क्या करा, कुछ भी तो करा नहीं कालिया ने, और भगवान ने अपने चरण उसके सर पे रख दिए। क्या ठाकुर जी का क्या दंड है, क्या अनुग्रह है, कुछ चिंता भी कर सकता है। इसीलिए किसी भी प्रकार से हमारा भगवान से संबंध हो जाए भैया, अपने आप को कृतार्थ मानो। पता नहीं कब किस पर कैसे कृपा हो जाए, कुछ हिसाब तो है ही नहीं। जब यहाँ तो
सब ऐसे ही है, गुड़ गोबर एक ही है यहाँ तो, सब यही लग रहा है अब इसको सुन के तो। जैसे वो आया था ना उनकी कथा में, वो कुंभन दास जी बड़े सुंदर सुंदर पद गा के श्रीनाथ जी को सुलाते थे। एक दूध वाला आकर के 12 बजे शुरू हो जाता था दूध, 12 बजे तक खत्म हो जाता है सबका दूध, वो भी आके गाता था, गला फाड़ता था। तो एक दिन कुंभन दास जी ने देखा शोर मचा रहा है, उसको भगा दे, पागल, कुछ सुर नहीं है, ताल नहीं है, गाता रहता है, भगा दिया उसको। जब उत्तापन हुआ ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का, तो आंखें लाल लाल। तो स्वामी विठ्ठल जी ने पूछा, जय जय क्या हो गया, आज सोए नहीं? कहते हाँ आज लोरी नहीं ना सुनी। बोले क्या पद नहीं गाया था? फिर उन्होंने पता किया कुंभन दास जी से भी, तुमने आज तुम्हारी ड्यूटी थी, कौन सा पद गाया? बोले मैंने तो ये वाला पद गा के, ठाकुर जी को पद गा के सुलाते, पद गा के उठाते इस संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में। तो जब उन्होंने जाकर के बोला प्रभु पद तो गाया था, ये वाला पद गाया था, फिर आपको नींद क्यों नहीं आई? बोले वो दूध वाला नहीं आया ना, जो गाता था उसको तो भगा दिया, इसीलिए नींद नहीं आई। तो कुंभन दास जी को पता चला, तो कुंभन दास जी कहते हमें क्या पता था, यहाँ गुड़ गोबर एक ही है। तो ठाकुर जी का क्या पता कब किस पे कैसे रीत जाए, ठाकुर जी का कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए किसी भी प्रकार से भगवान से संबंध हो गया बहुत बड़ी बात है। फिर आगे धीरे धीरे गुरु वैष्णव की कृपा से भक्ति तो करवा ही देंगे, गुरु वैष्णव पीछे पड़ गए हैं, क्या करें। तो इसीलिए सबसे प्रार्थना है इसी प्रकार हम लोग लगे रहें, ये कथाएं सुनते रहें। बहुत आनंद है इन कथाओं में, इतनी महिमा। ये कथाएं श्रीमद् भागवतम की आप जो 7 दिन भागवत होती है कभी सुनने को नहीं मिल सकती हमें। महाराज जी को ये सब कथाएं पता है, लेकिन क्या करें, वो हम लोगों के पास भी समय नहीं होता, उस समय अलग ही जोश होता है, और वहां पे तो फिर 7 दिन में सारा कुछ खत्म करना है तो कैसे होगा। इसीलिए ये कथाएं ऐसे ही सुन सकते हैं हम, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमें ये कथाएं श्रवण करने को मिल रही हैं। श्री विष्णु चक्रवर्ती जी की टीका सहित कितना विश्लेषण उन्होंने किया है, नहीं तो सुन लेते हाँ ठीक है, कालिया के सर पर चरण रख दिए। कालिया के सर पर चरण क्यों रख दिए भाई भगवान ने? कालिया ने ऐसा क्या किया है? दुष्ट है एक नंबर का, और फिर भी भगवान ने कैसी कृपा कर दी। तो इसीलिए भगवान किस पर रीझ जाए, कैसे कृपा कर दे, कोई हिसाब नहीं है। किसी भी प्रकार से भगवान से संबंध युक्त रहना बहुत अच्छा है। आगे कथा हम कल श्रवण करेंगे, समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च